पद्म पुराण में लिखा है, हमारी वंश परंपरा बहुत दीर्घ काल तक इस धरती पर चलती रहे, ऐसी इच्छा हो तो व्यक्ति को वटवृक्ष लगाना चाहिए। वंश की वृद्धि हो, ऐसी इच्छा हो तो अकोले का वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत अधिक धन हानि हो रही है, जहाँ देखो वहाँ व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई काम धंधा नहीं लग रहा है, दरिद्रता बहुत अधिक व्याप्त हो रही है, कर्ज का भार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष लगाना चाहिए। किसी सरोवर के किनारे, किसी पर्वत पर, किसी सरोवर के किनारे, कई ऐसे स्थान में जहाँ जल की सन्निधि हो, वहाँ पीपल, बट, गूलर और पाकर, इन वृक्षों को कोई लगावे तो 10,000 त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, वेद पाठी, समिधाधान करने वाले ब्राह्मणों को नित्य जमाने का जो पुण्य है, वह पुण्य जब तक उन वृक्षों में फल आते रहते हैं, तब तक प्रतिदिन 10,000 ब्रह्मचारियों को जिमाने का पुण्य प्राप्त होता रहता है। न जाने कितने पक्षियों का भरण पोषण होता है, कितने जीवों का आश्रय होता है। देवी देवताओं का आश्रय तो वृक्षों पर है ही। स्कंद पुराण में लिखा है कि सबके अलग अलग राजा बनाए गए। नागों का राजा कौन, सर्पों का राजा कौन, पर्वतों का राजा कौन। तो वहाँ वृक्षों के राजा के पद पर प्लक्ष वृक्ष को अभिषिक्त किया गया। प्लक्ष माने पाकर। पाकर का पेड़ ब्रह्मा जी का स्वरूप है, वृक्षों का सम्राट है वो। समस्त प्रकार के ग्रह क्लेश की निवृत्ति यदि किसी को चाहिए तो पाकर के वृक्ष की स्थापना करें, उसे ग्रह क्लेश की निवृत्ति होती है, संपूर्ण प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य की कामना हो, स्वस्थ शरीर रहे ऐसी कामना हो तो नीम के वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए। साम्राज्य की कामना हो तो गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए। बहुत से लोगों के बेटी नहीं होती है, पुत्री होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम की पूर्णता पुत्र और पुत्री दोनों से है। पुत्री होनी चाहिए। पोथी में तो यहाँ तक लिखा है कि जिसके बेटी ना हो उसको बेटी नहीं देना चाहिए, और जिस बेटी का भाई न हो उस बेटी को बहू के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमारी कथा का मतलब ये नहीं है कि बेटा, जिनके बेचारे के बेटा ही बेटा है वो कुंवारे ही रह जाएं, अथवा जिनके केवल बेटी है उन बेटियों का ब्याह ही। हमारी ये कहने का प्रयोजन नहीं है। तो इस दोष की निवृत्ति के लिए जो रक्त संबंध से भाई लगते हैं उनका भाई के रूप में वर्ण कर लिया जाता है। तब ये कह दिया जाता है कि ये बिटिया जरूर है पर इसका भाई ये है। ध्यान में आई बात? बेटी नहीं है तो परिवार में जो हमारी बेटी लगती हैं, ऐसी बच्ची कोई लेकर के उसका पोषण करके कहा जाता है कि ये तुम्हारी बहन है, अब ये तुम्हारी खास बहन है। उसका भरण पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका विवाह आदि संपन्न करके एक बेटी के प्रति जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पालन किया जाता है। आरोग्य की प्राप्ति के लिए नीम का वृक्ष, और पुत्री की प्राप्ति हो इसके लिए जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। अच्छी सुंदर कुलून खूबसूरत बहू मिले इसके लिए अनार का पौधा लगाना चाहिए, अंगूर की बेल लगानी चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, मन मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, पोथी में जो लिखा सो बोल रहे हैं। वृक्षों को लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण का श्लोक है, सज्जन जी, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है।
पूरे विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में कन्याओं का इतना बड़ा आदर नहीं मिलेगा जो सनातन धर्म में। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष होता है।